सौरभ भाई, इतने दिनों बाद आए, क्या बात हुई? बस ऐसे ही भूतों के पीछे भाग रहा हूँ। अरे भाई, वो तो पहले भी भागते भाई। कहीं मैं हमें तो सोच रहा रहते नजर आने लग पड़े आपको। मैं सोच रहा था भूतनियों के पीछे भाग लूं थोड़ा सा, अच्छा, तो फिर वो। क्योंकि रिसेंटली भूतनियां ही मिल रही हैं। ओके। यानी कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला। हाँ, तो इंटरेस्टिंग। करते हैं स्टार्ट फिर भाई। करते हैं भाई। पहला जो है किस्सा, कहाँ का है, कौन से इलाके का है? इसमें इंटरेस्ट एक नहीं है, इसमें दो तीन इंटरेस्ट हैं। ओके। इसमें भूतों का भी है रोल, इसमें अपने जानवरों का भी है, अच्छा। इसमें अपने मधुमक्खियों का भी है। अच्छा, सब कुछ डाल दिया। एक ही जगह सब। ओके। ठीक तो है, तो कहानी शुरू होती है। हरियाणा का एक गांव है। हम्म। पहाड़ी है, उसके चारों तरफ अच्छा। पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सो अरावली रेंज के आसपास की बात कर रहे हाँ, अरावली हैं? हाँ। बोल सकते हैं, अरावली रेंज ही है शायद वो। ओके। तो उसके बीच में एक पेड़ है। हम्म। वो पेड़ भी मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि किसका था, क्योंकि उस पेड़ में एक तरफ बरगद का पेड़ है, उसमें बीच में पीपल का पेड़ उग रहा है, और एक अलग ही एक टहनी है जिसके ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था, हम्म। जो पहले हमने नहीं देखा। हम्म। जब हम दिन में उसको विजिट करने गए थे, मैं हमेशा लोकेशंस रात को करने से पहले दिन में एक बार जरूर देखता हूँ, हम्म। क्योंकि रात का आइडिया नहीं होता। अगर रात को हम सीधे पहुंच जाते हैं तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि सामने खड्डा है, वो हमें नजर नहीं आया, सही। क्योंकि लाइट मेरे चेहरे पे होती है तो मुझे आसपास का कुछ नजर नहीं आता, हम्म। सामने का भी नहीं आता, क्योंकि मैं जब चलता हूँ तो शैडो बन जाती हूँ। हम्म। तो कई बार हुआ भी है, इसलिए दिन में हम लोकेशन पहले देखते हैं। वो लोकेशन भाई दिन में भी इतनी खतरनाक लग रही थी। मतलब ये मान लो 300 मीटर चल के पैदल जंगल के अंदर से होते हुए, हम्म। और चट्टानों के बीच में वो पेड़ है। हम्म। स्टोरी यहाँ की ये थी, ये बताई लोगों ने, और उसके पीछे एक मंदिर है। उस मंदिर तक लोग आते हैं, लेकिन उस पेड़ तक आज तक कोई नहीं आया। हम्म। उस मंदिर में जो जो लोग आए उन्होंने ये स्टोरीज बताई हैं कि हम्म। यहाँ पे एक लड़की को रीजन, कई अलग अलग स्टोरीज बताई गई थी कि उसका किसी से अफेयर था। कुछ लोगों ने ये बताया कि वो कल्ट में पड़ी हुई थी, कि काला जादू टाइप हम्म। करती थी, तो उसको कईयों ने ये बताया स्टोरी कि उसको मार दिया। हम्म। लेकिन जो मेन बताया जाता है कि वो उस पेड़ की जो टहनी एक बता रहा हूँ जिसपे मधुमक्खियां हैं, उसके साथ में एक टहनी थी, उस पे उसकी लाश लटकी हुई मिली थी। ठीक ओके। है। और उसके उसकी जब बॉडी अगले दिन देखी गई, जब आए कि हम्म। लड़की गायब है, गांव से गायब है, उस पेड़ पे लटकी हुई मिली, तो उसकी बॉडी, आप ये मान लो कि जैसे कहते हैं ना कि पानी में लाश गिर जाती है तो फूल जाती है, हम्म। उसकी बॉडी पूरी ऐसे फूली हुई थी। हम्म। वो मधुमक्खियों ने उस पर अटैक कर दिया था, उसकी बॉडी पे। ओके। वो उस जहर के कारण भी पहले डेड नहीं थी, वो लटका दिया गया था। हम्म। वो जहर ऐसा फैला कि उसकी बॉडी पूरी सुन फैट गई, हाँ। स्वेल, बिल्कुल, मतलब वो पहचान ही नहीं सकते कि वो लड़की थी। हम्म। तो जब से ये बताते हैं कि वहां पे ना ऐसी रोने बिलखने की आवाजें आती हैं, और एक लड़की को देखा गया है मंदिर से और इधर पेड़ की तरफ आते हुए। हम्म। ठीक है, तो मैं पहले रात को जब गए, दिन में तो हमने देख ली, दिन में हमने स्टोरी वोरी बताई, वहां पे फील आ रही थी कि भाई ये जगह खतरनाक है सही में। हम्म। मंदिर देख के थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा था, चलो पास में मंदिर है। हाँ। ठीक है, और पीछे पीछे ही गाँव है, मतलब थोड़ी दूर पे ही गाँव है। लेकिन वो एरिया इतना खतरनाक है कि जाते ही वाई बजेगी। रात को हम गए जंगलों से होते हुए, और उस पेड़ के पास पहुंचे हम। भाई पहुंचते ही मुझे इतनी नेगेटिव वाइब आई, मैंने कहा आज तो कुछ गड़बड़ है भाई, ये लोकेशन सही नहीं है। हम्म। मतलब एक एक सेकंड ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आ रहा है, हम्म। कोई जा रहा है पास में से, हम्म। पीछे गांव की आवाजें हैं या किसकी, हमारे पीछे से इधर चट्टाने हैं उसमें से आवाजें आ रही हैं, हम्म। आवाजें गूंज रही हैं। मतलब इल्यूजन्स हो रहे थे, एक तरह से कह सकता हूँ इल्यूजन्स थे उस जगह पे एंटर करते ही रात के टाइम पे। दिन हम्म। में ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। फिर मतलब उस टाइम में इन्वेस्टिगेशन तो कर ही नहीं पाया था वहां पे। हम्म। मैं खड़ा रहा वहां पे, कभी कोई आवाज हो रही है, कभी पेड़ से कुछ गिर रहा है। और मधुमक्खी को हमने, क्योंकि मधुमक्खियों को ये होता है ना कि रात को अगर लाइट जले तो वो फैल जाती, मतलब हाँ। लाइट से थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है। हम्म। तो उसको थोड़ा सा हमने इधर साइड में ही रखा जिससे वो शेडो में रहे, हम्म। लाइट लाइट ना पड़े उनके ऊपर। तो मैं ऐसे ही मैं रैंडम वहाँ पे सवाल पूछा कि क्या कोई मौजूद है यहाँ पे। हम सबसे पहला सवाल यही करते हैं, कोई डिवाइसेस नहीं थी उस टाइम मेरे पास में। तो ऊपर मैंने देखा चट्टान पे, कैमरा पे जो भाई थे उन्होंने बोला कि ऊपर देखो कुछ है ना, आंखें नजर आ रही हैं, दो आंखें नजर आ रही हैं। और वो आंखें पूरे वीडियो में हम नोटिस कर रहे थे, वो स्टेबल रही हैं पूरे टाइम, हमें देख रही है अच्छा। पहाड़ी के ऊपर से। हम्म। तो जानवर तो नहीं हो सकता, जानवर तो नजर हटा लेता है, सही। एक बार देखेगा, लाइट आई हम्म। जो रिफ्लेक्ट होती है वो कर लेगा। हम्म। वो पूरे टाइम हमें वो दो आंखें देख रही थी।
ठीक है, वहाँ पे भाई मैं बिल्कुल ऐसे हो गया कि ये लोकेशन नहीं कर सकता अब मैं, नहीं कर सकता भाई, ऐसे ऐसी हालत हो, मैं बिल्कुल ड्रेन हो चुका था वहाँ पे। और उसके थोड़ी देर बाद में एक आवाज़ आई, वो मुझे सुनाई नहीं दी, वो कैमरा पे जो भाई है हमारे उनको सुनाई दी। बोले भाई मुझे ना यहाँ से एक आवाज़ आ रही है। मैंने कहा कहाँ से? पेड़ के इधर से। मतलब उस जगह पे हर एक जगह एक अलग आवाज़, जो मुझे अलग सुन रही है और कैमरामैन को अलग सुन रही है। वो लोकेशन मुझे छोड़नी पड़ी, ठीक है। उस दिन मैंने वो लोकेशन वहाँ पे छोड़ दी। हम जैसे ही छोड़ के जा रहे थे, आगे 4 आंखें दिखी हमें, 2 और 2, और बहुत बड़ी बड़ी आंखें। बाद में अगले दिन हमें पता लगा कि उस एरिया में लेपर्ड भी रहते हैं। ओके। हम वो लोकेशन शूट करके वहाँ से चले गए, ठीक है। अगले दिन न्यूज़ आई कि वहाँ पे एक पूरी की पूरी फैमिली है लेपर्ड की। तो ये लोकेशन ऐसी थी ना कि भाई हिल गए हम वहाँ पे। तो जो पैरानॉर्मल आपको कुछ जो फील हुआ उसमें? पैरानॉर्मल वही फील हुआ ना, मतलब हम रुक ही नहीं पाए उसमें, उस जगह पे हम कुछ कर ही नहीं पाए। इतना ड्रेन कर दिया, इतनी हैवी एनर्जी थी ना वो, क्योंकि जिस तरह से उसकी हुई थी, अगर वो स्टोरीज भी सही हैं कि उसको वो क्या स्टोरीज कुछ? कल्ट किया करती थी, काला जादू भी किया करती थी, लोगों वही एक स्टोरी थी। कुछ कह रहे कि गांव वालों ने उसको लटका दिया, उसको मार दिया, और फिर वो जो मधुमक्खियों का हुआ जहर, पूरी पूरी की पूरी बॉडी पे मधुमक्खियों ने काटा हो। तो वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। वो लोकेशन में कर ही नहीं पाया, और मुझे वहाँ पे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे भाई आज तो गए। तो जैसे उसमें खैर एक काम करते हैं सौरभ भाई, कि थोड़ा सा इस तरीके से हम करते हैं कि हम पहले आज जो इंसिडेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ ऐसे उसमें आपके एक्सपीरियंसेस हैं, है ना। अभी आपने कुछ बात ऐसी कही जो मुझे लगा कि जिसको हम बाद में कर सकते हैं डिस्कस, जो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आज पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द इंसिडेंट्स जो जो आपके साथ हुए, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जो मैंने दिमाग में मेरे बात है उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हरियाणा का एक गांव, नेचुरली बात है जो अरावली रेंज के आसपास का ही है। मैं हो सका तो उस लोकेशन को फिर से करूंगा। ओके। हो सका अगर मैं कर पाया, क्योंकि वहां पे जानवरों का भी खतरा है। लेपर्ड हमने तो देख लिए, हाँ हाँ। अब वो उस टाइम हमारे ऊपर अटैक नहीं किया, हो सकता था वो हमारे ऊपर अटैक भी कर देते, तो आज मैं वीडियो भी नहीं बना रहा होता। तो जो गांव वाले हैं वहाँ, चलो डिस्कस, फिर वही मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगला जो आप बताइए, अगला जो आपका एक्सपीरियंस क्या है? तो भाई एक फोर्ट है, राजस्थान, राजस्थान ही ज़्यादातर फेमस है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि वहाँ पे सारे किले अबेंडेंड है, बिल्कुल खाली हैं, कोई नहीं जाता। 10-10 12-12 साल तक अबेंडेंड ऐसे ही पड़े हैं, कोई भी दिन में भी नहीं जाते लोग। तो ऐसा ही एक फोर्ट बिल्कुल गांव के बीच में, गांव के बीच में होते हुए घर है, बिल्कुल बगल में घर है नीचे। फोर्ट थोड़ी सी ऊंचाई पे बनाए हुए होते हैं हमेशा, फोर्ट ऐसे ही बने होते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पे होता है, बिल्कुल नीचे घर है, लेकिन आज तक उसमें दिन में भी कोई नहीं जाता। तो उन्होंने हमें बताया, गांव से ही मेरे पास इंस्टाग्राम मैसेज आया कि ये ऐसा ऐसा फोर्ट है, आप यहाँ पे आके देखो। तो उस फोर्ट की कहानी ये थी कि उसमें लोगों ने जो बताई, वही लोकल जो पहले मिले हमें फोर्ट से पहले, उन्होंने ये बताया कि इसमें एक है ना टैंक है, टंकी बनाई हुई, जो बाद में बनाई है। मतलब फोर्ट, पहले फोर्ट के टाइम पे टैंक, वैसे टैंक तो कोई बनाता ही नहीं था, नया टैंक बनाया हुआ। अब वो पता नहीं किस पर्पज के लिए बनाया था। उसमें बताते हैं कि उसमें क्राइम सीन बहुत हुआ करते थे पहले के टाइम पे, और उसमें बहुत सारी डंप करी हैं, बॉडीज डंप करी हैं यार। तो वहाँ पे ऐसी ऐसी बताते हैं कि हम जैसे रात को पास में ही घर हैं, तो उनको वहाँ पे ऊपर फोर्ट के अंदर लाइटें जलती हुई दिखती हैं। लाइटें मतलब कुछ जैसे जल रहा है, लाइट प्रॉपर लाइट नहीं की, दिए जैसा कुछ। हाँ मतलब जलता हुआ कुछ नजर आता है। कभी कोई भागने दौड़ने की आवाज आती है कि कोई भाग रहा है ऊपर उसकी छत पे, कोई खड़ा नजर आता है। एक जब हम उस फोर्ट के अंदर गए थे, तो उस फोर्ट के बिल्कुल सामने एक मकान हमें ऊपर से दिखाई दे रहा था। उसी ने बताया कि उस फोर्ट की एक मुंडेर, जो मेन मीनार टाइप होती है, मीनार बोल सकते हैं उसको, उसमें क्या है कि 4-5 ऐसे खिड़कियां थी खुली, बिल्कुल खुला। इतना अच्छा फील हो रहा था वहाँ पे, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वहां पे उस लड़के ने ही हमें बताया कि उसमें हमेशा मुझे कोई ना कोई खड़ा नजर आता है। मैं जब भी देखता हूँ, कह रहे मैंने टॉर्च मारता हूँ तो कोई नहीं नजर आता। ठीक है, तो वो इन्वेस्टिगेट करने हम दिन में, जैसा कि मैंने पहले बताया, दिन में हमने शूट करा। दिन में पहले हम पूरा घूम लिए भाई, मधुमक्खियां तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रही। वहां पे 3 छत थे, अच्छा। बड़े बड़े, मतलब फोर्ट ज्यादा बड़ा नहीं था वो। और जैसे ही हम एंटर करे, पूरा चमगादड़ों से घिरा हुआ, पूरी उसकी छत काली, बिल्कुल काली, चमगादड़ फड़ 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 ऐसे। 3 रास्ते तो हमारे चमगादड़ों ने ब्लॉक करे।
ठीक है, हम चढ़े जैसे तैसे कर, दिन की बात होता, दिन में जब हमने वहाँ पे शूट किया, तो उस टैंक के पास पहुंचे हम। टैंक के पास जैसे ही हम पहुंचे ना, मतलब टैंक के पास हम खड़े, दिन की बात है, चमगादड़ पीछे से आए, मतलब अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, और जैसे ही टैंक के पास आए सारे चमगादड़ उसके अंदर जाने लगे ओके। एकदम से, ठीक है। और उसमें एक कमरा ऐसा था जो बिल्कुल काला, जैसे ऐसे कहे ना कि बिल्कुल आग लगी हुई है, हाँ, कालक कह सकते हैं, पोती हो जैसे। हाँ, बट वो ऐसे तो होगी नहीं, काला, कोई एक ही कमरा काला क्यों होगा, सही। हो सकता है उसकी भी कोई स्टोरी हो, ठीक है। तो वहां पे हमने इन्वेस्टिगेशन किया था, पहले मैंने कर लिया था, लेकिन जब हमने वीडियो बनाया ना, तो वो वीडियो पूरा करप्ट, उस वीडियो में कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ हमारी आवाजें आ रही है। उसमें हमें एविडेंसेस ऐसे ऐसे मिले कि उसके पीछे ना 2-3 और भी हैं फोर्ट के टुकड़े, अंश बचे हुए हैं। खंडर। हाँ, खंडर भी नहीं कह सकते, सिर्फ दीवारें हैं। वहां से हमें आवाज आ रही है, रात के टाइम पे कोई आवाज लगा रहा है, जैसे गांव में जैसे बुलाते हैं ना, मतलब ऐसे नहीं, हेलो हेलो नहीं, कोई ओ भाया। हो, ऐसे ऐसे करके आवाजें आ रही है, पीछे से आ रही है, कोई नहीं वहां पे, गांव नीचे की साइड है, पीछे से आवाजें आ रही है हमें। कि रात का टाइम था, करीब 2-2:30 ऐसे। और सबसे ज्यादा चैलेंज हमारा उसमें आता है कि चमगादड़ भी घूम रहे हैं पूरे, जिस जगह पे टैंक बताया गया था जहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन करा, वहां पे सबसे ज्यादा चमगादड़ घूम रहे हैं, ऊपर मधुमक्खी के छत्ते। हमने एक स्पॉट लिया जहाँ पे थोड़ा सा बच जाएं, कि अगर भागना पड़ा बाय चांस, अगर आ जाती हैं तो निकल लेंगे, वो ऐसा स्पॉट लिया। वहाँ पे मैंने जैसे ही अपना EMF मीटर ऑन किया, EMF मीटर भाई फटने को हो गया। उसमें ऐसे मैंने नया लिया है K2 मीटर वगैरह, मतलब एडवांस वर्जन है। उसमें क्या होता है कि 3 मोड है, RF मोड, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ये 3 वाले होते हैं। तो उसमें हमने किया हुआ था RF पे। RF पे होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी, मतलब जैसे कोई फोन की फ्रिक्वेंसी वो सब हो, वहाँ फोर्ट पे तो कनेक्शन तो वैसे ही नहीं होता, तो फोन से तो वो जलने का कोई सेंस ही नहीं था। मैंने जैसे ही ऑन किया, वहाँ पे वो फटने को हो गया। मतलब वहाँ पे एक नहीं, वहाँ पे कम से कम, मुझे जहाँ तक रियलाइज हुआ है, 10 से 12 स्पिरिट हमें आसपास ऐसे था कि हमें जैसे घूर रही है, जैसे हमारे आसपास ही है उस फोर्ट में। और वो हमने कर लिया, आराम से कर लिया, ठीक है। हम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने पूछा कि कौन हो आप, के आप अपना नाम बता सकते हो। 3-4 लोगों की आवाज़ आ रही है उसमें स्पिरिट बॉक्स में, बोलना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं मुझे, लेकिन वो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो इंटरफेरेंस हो रहा है, 3-4 स्पिरिट्स बोलना चाह रही हैं, इंटरफेरेंस हो रहा है, नहीं समझ में आया। फिर मैंने उसको आके देखा, मैं वीडियो तो अपलोड कर ही नहीं पाया था उसका, क्योंकि वीडियो में कुछ था ही नहीं, ब्लैक पूरा। ऑडियो मैंने डिकोड करने की कोशिश करी, उसमें 3-4 नाम आए। एक नाम आया था रमेश, और एक कुछ ऐसे ही था, मतलब 2-3 नाम आए थे ऐसे बिल्कुल क्लियर, उनको स्लो मोशन करके वो मैंने डिकोड किया, तो 3-4 लोगों के नाम उसमें आ गए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अब वीडियो तो काला, कुछ है ही नहीं उसमें, लेकिन हम तो शूट कर ही रहे, हमें तो ये पता ही नहीं है कि वो इतना वैसे हो जाए, करप्ट हो जाएगा। वहां पे एकदम से एक मधुमक्खी आई, ठीक है, शूट करते करते बीच में ये सब हो गया, इतना इन्वेस्टिगेशन हम कर चुके थे। एक मधुमक्खी आई, उसके पीछे एक चमगादड़ आया, मतलब रैंडम ऐसे ही, जैसे कोई कह रहा है कि भाई तुम चले जाओ यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद में जैसे लाइट तो पहले से पड़ी रही थी उस पे, तीनों छतों में से मधुमक्खियों का हमने, हमारे ऊपर अटैक। ओके। हम वहां से निकले, ठीक है, भाग गए भाई, उनसे कौन, वैसे भी 3 छत्ते, और वो भी साइज, ये साइज इतने बड़े बड़े। हम वो शूट करके निकल गए उस गांव में। दिन में हमने देखा था कि अंतिम यात्रा जैसे वो करते हैं, वो निकल रही थी 2-3। और उस गांव की एक चीज और देखी मैंने, उस गांव में 3-4 शमशान घाट रास्ते में, मतलब गांव के बीच में कोई शमशान घाट नहीं होता है, गांव से थोड़ा बाहर होता है। उस गांव में पता नहीं 3-4 शमशान घाट अंदर रोड पे जा रहे हैं, इधर एक शमशान घाट, इधर एक शमशान घाट। तो हम वो शूट करके आए। मैंने बोला कि मेरे साथ जो कैमरे पे थे, वो बोले कि आपको उधर ये शमशान चिता जो जली जली हुई थी, उसमें मटकी रखी हुई थी ना, वो पड़ी थी, मतलब राख थी, जल चुकी थी शायद 1-1.5 दिन ऐसे हो गया था, पता नहीं कितना जो भी था। तो उन्होंने बोला आपको वहाँ पे कोई बैठा हुआ दिखा है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा करें यहाँ पे, देखते हैं, पूछते हैं। तो मैंने अपना EMF ऑन करा, वहाँ पे भी सिग्नल नहीं थे, ठीक है। थोड़ा सा ऊंचाई पे ही था वो जो स्पेस एरिया बता रहा हूँ, शमशान घाट वाला। वहाँ पे मैंने पूछा कि क्या आप मेरे पास हो? गाड़ी के अंदर बैठे हैं, गाड़ी के अंदर बैठ के आप मेरे पास हो? उसमें आवाज़ आती, टर ऐसे आवाज़ आती है EMF में, टर फ्रिक्वेंसी होती है। हाँ,
मतलब जब हाई फ्रिक्वेंसी हो जाती है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप मेरे पास हो, टर्र, ठीक है, क्या आप गाड़ी के पास हो, टर्र, क्या आप अंदर आना चाहते हो, मैंने ऐसे ही रैंडम टर्र, फिर मैंने पूछा क्या आप जा सकते हो, गायब, आवाज गायब। मतलब इतने इंस्टेंट रिप्लाईज। और फिर जब हम शूट करके एक बार ऐसा ऐसा हुआ कि मैंने शीशा अपना नीचे किया और मैं वो दिखाने के लिए कि देखो शमशान है, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता कि सही में उसके पास में खड़े हैं, ऐसे ही कहीं बना दिया, तो मैंने वो दिखाया, ठीक है। तो एकदम से मुझे ना एक गरम, जैसे आग जली हुई, जैसे जल रही है कुछ, एकदम से गर्म महसूस हुआ। मैंने थोड़ी सी गाड़ी आगे ली, मैंने कहा भाई ये जगह सही नहीं लग रही, यहाँ पे ऐसी ऐसी फील आ रही है, गरम, एकदम से गरम कैसे हो सकता है। तो उस टाइम जब वो कैमरे पे भाई को दिया मैंने कैमरा, वो शीशा डाउन था, उस टाइम पे उन्होंने जूम करा, फोकस करा, एक वाइट कलर का कोई बैठा है उस चिता के पास में, कोई बैठा है, वो पूरा कैप्चर हुआ है उसमें, क्लियर कैप्चर कि कोई ऐसे बैठा है, झुक के बैठा है। तो ये इंसिडेंट, मतलब फोर्ट हम करने गए, फोर्ट हमने कर लिया, हमारा वीडियो करप्ट हो गया, ऑडियो है वीडियो नहीं है, फिर शमशान घाट में हम कर रहे हैं, उसमें भी रिप्लाई आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अजीब फोर्ट और लोकेशन थी, जो राजस्थान का गांव था। इतना सब कुछ हुआ यहाँ पे। तो इसको मैं ना दोबारा एक बार शूट करूंगा, और मुझे लग रहा है कि इसमें और कहानियां निकलेंगी, और कहानी एज इन जो कमरा था ना, जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें डार्क, जला हुआ था, बिल्कुल जला, बिल्कुल काला, उसमें भी बहुत कहानियां मिल सकती हैं। तो एक मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बार नाइट स्टे करेंगे उस फोर्ट में। ओके, रिस्क लेंगे। रिस्क लेंगे। तो भाई इसके अलावा फिर और कौन सा आपका जो रिसेंट अभी हुई है इन्वेस्टिगेशन या किस्सा? इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कहूँगा, एक्सप्लोर कहूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, मैं लोकेशंस को पहले एक्सप्लोर भी करता हूँ, उसकी एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट में जाके वाइब लेता हूँ कि हाँ यहाँ पे सही में कुछ है भी या नहीं है ऐसा। तो वहाँ पे एक लोकल बंदा था, राजस्थान की बात है, राजस्थान में बावड़ी बहुत, हर जगह आप लोग, आपको मिल जाएगी देखने को, बावड़ी हर जगह मिलेगी, हर गांव में, हर छोटे से छोटे कस्बे में एक बावड़ी जरूर होगी, क्योंकि राजस्थान में पहले ही बनाई जाती थी, राजा महाराजाओं के फोर्ट भी हर जगह मिल जाएंगे। सही। तो इस बावड़ी के बारे में बताया, मतलब बावड़ी बहुत ही ना चौड़ी है, खुली खुली बावड़ी है, उसमें जैसे आप दिन में बैठोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, अच्छा मौसम होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन रात में वहाँ पे उसके आसपास कोई भी नहीं जा रहा, 500-600 मीटर के करीब घर हैं सब, लेकिन रात को वहाँ पे कोई भी जाना पसंद नहीं करता। जो जो गए हैं उन्हीं लोगों ने स्टोरीज बताई हैं, जैसे ये खाने पीने वाले लोग होते हैं, वो बैठ जाते हैं, वो तो भाई कहीं भी जा सकते हैं, उन्होंने ये स्टोरीज बताई है इस बावड़ी की, कि यहाँ पे मेरे को सबसे स्ट्रेंज तो उसकी ये लगी आज तक कि उसकी जो, उसके अंदर जो पानी इकट्ठा होता है ना, उसके ऊपर भी कई लोगों ने ऐसे चलते हुए देखा है। अच्छा। हाँ, उस वो सुन के थोड़ा सा मेरे अंदर ये आया, भाई ये तो थोड़ी अजीब ही है कि पानी के ऊपर चलते हुए देख रहे हैं। तो स्टोरीज के लिए मैं एक बंदे को साथ में लिया, वो मेरे को वहीं तक ले गया, उस बावड़ी के सामने बैठ के मैंने उससे स्टोरी पूछी वहाँ की। तो उसने ये बताया कि कुछ 2-3 दोस्त थे, रिसेंट जो स्टोरी बताई उसने वो ये बताई कि आपस में बैठ के खा पी रहे थे वो, उनमें आपस में किसी में बहस हो गई, तो बहस चलते चलते वो पीने के बाद तो पता ही क्या ही होता है, उसने उसको उस बावड़ी में डाल दिया। 30 से 40 फीट और गहरी है वो, जहाँ पे पानी नजर आता है। तो मैंने उसके चारों ओर किया था। तो स्टोरी यही थी कि मतलब उसने उसको मार दिया, वहां पे डाल दिया, और ये भी नहीं, उसने उसको पत्थर से बांध दिया कि वो ऊपर भी ना आ सके। ठीक है, तो ऐसी ऐसी ट्रेजिक स्टोरीज वहाँ पे बताई गई। और फिर उसने मुझे ये भी बताया कि वहाँ पे ऐसे एक औरत भी दिखती है, राजस्थानी वेशभूषा, जो राजस्थानी जो ड्रेस होती है उसमें दिखती है। तो उसने ये बताया कि जो वो 2-3 बंदे थे, उनको पहले जब ये हुआ, उनके आपस में जो लड़ाई हुई, उनको एक आवाज आई, एक औरत की आवाज आई, बोलने की आवाज आई, चिल्लाने की आवाज आई, बोली जोर से चिल्लाने की। वो बोल रहे कि राजस्थानी में बात कर रहे थे आपस में कि आवाज सुनी, की आवाज सुनी, नहीं किसी को, उन दोनों को नहीं सुनी, जिन दोनों में आपस में उन दोनों को नहीं सुनी, तीसरे को सुनी, वो वहां से छोड़ के चला गया। उसके सडन, उसके बाद ही जब वो उनको आवाज आई, तभी उनमें आपस में ऐसा कुछ हुआ, कोई क्या पता नहीं क्या बात हुई, तो वहां पे मार दिया। ठीक है, उसमें मैं गया, फिर उसको मैंने पूछा भाई आप चलोगे साथ में, कैमरा पकड़ लेना। तो बोला भैया मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं आपको बस ये लोकेशन पे लेके आया हूँ, आप देख लो, मैं तो मना करूंगा, आप भी मत जाओ। यहाँ पे ऐसे ऐसे किस्से भी हुए हैं कि जो ऐसे ही गए हैं, उनके पैर फिसल के गिर गए वो बावड़ी में, वो भी मर गए, मतलब। और कैसी ऐसी स्टोरीज, उससे, उस बंदे से पहले भी मैंने काफ़ी स्टोरी सुनी वहाँ की, कि
वो डंप भी कर देते थे, क्योंकि वो बावड़ी बिल्कुल पहले घर वर नहीं हुआ करते, अब घर बन गए हैं, बिल्कुल अबेंडेंड खाली एरिया में थी। तो ऐसे केसेस होते रहते थे वहाँ पे। तो ऐसी जगह पे स्पिरिट्स होती ही होती हैं, और रात के टाइम तो वो खैर दिन में भी होती है, दिन में इंटरफेरेंस इतना होता है इंसानों का, तो शायद वो नहीं करती होंगी मैनिपुलेट इतना, लेकिन रात को ये सब एक्टिविटीज होती है। तो वो देखने के लिए मैं नीचे उतरा, बावड़ी में गया, ठीक है। बावड़ी में उतरते ही मुझे सबसे पहले एक आवाज़ आई, जैसे पानी में कोई कूदा है, ठीक है। छोटी सी आवाज़ थी, हो सकता है वो मेंढक भी हो, क्योंकि मेंढक मुझे दिख रहे थे वहाँ पे। तो मैंने उसको इग्नोर किया, मैं चलता रहा, मैं उस बावड़ी में घूमता रहा, बोलता रहा कि देखो ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे हूँ, ये हूँ वो। फिर एकदम से एक बहुत बड़ी आवाज़ आई, जैसे पता नहीं कि जैसे बहुत बड़ा पत्थर गिरा है। तो वो या तो हो सकता है वो सीन रिक्रिएट हो रहा हो, या फिर हो सकता है मुझे हेलुसिनेशन हो रहा हो, क्योंकि मैं उस जगह बीच में खड़ा हूँ बिल्कुल बावड़ी के पास जहाँ पे ऐसे केसेस हुए हैं। और हो सकता है कि वो हुई हो, क्योंकि वो वीडियो में भी आवाज़ आई है, वो क्लिप आपको डालनी हो तो देख लेना, उसमें बिल्कुल क्लियर आवाज़ आई है, बहुत बड़ा सा पत्थर गिरा है। तो वो हो सकता है वो स्टोरी रिक्रिएट हो रही हो वहाँ पे, मेरे सामने बताने की कोशिश कर रही हो कोई स्पिरिट। तो फिर मैं थोड़ा सा आगे चला, फिर मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, सीढ़ियों पे से कोई जाता हुआ दिखा, ठीक है, वाइट, मतलब वाइट टी शर्ट और पैंट ऐसे दिख रहा है। मैंने देखा कोई होगा, कोई आ गया होगा, मजाक कर रहा होगा, हो सकता है वही बंदा हो जो मुझे छोड़ने आया था। तो मैं ऊपर जाके देखा, वहाँ पे वो बंदा कुछ नहीं दिखा। मैंने पूरा कैमरा इधर उधर करके दिखाया, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर एक एक चिड़िया आई उड़ती हुई एकदम से। राजस्थान में ये एक राजस्थान नहीं, कहीं भी चले जाओ, रात में एक चिड़िया बोलती है खेतों में, जहाँ पे एक चिड़िया हमेशा, क्योंकि हम रात में शूट करते हैं तो हमें पता है कि वो यही चिड़िया है। उस चिड़िया की आवाज़ उस दिन इतनी अलग थी, और वो चिड़िया पूरे टाइम मेरे चारों तरफ घूमती रही, मतलब वो उस बावड़ी से भी नहीं निकली। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मेरे पीछे पीछे जा रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है वो वहाँ पे, पता नहीं उसे ऐसा क्या दिख रहा था, ठीक है। तो वो चिल्ला रही है, और मैंने वहाँ पे नोटिस नहीं किया, ऑडियंस ने कमेंट करा कि आप जहाँ पे खड़े थे आपके पीछे 2 आंखें नजर आई हैं, और वो एकदम से गायब हो गई, जैसे मुझे कोई देख रहा है वहाँ पे, है ऐसा। और मैंने चारों तरफ उसके घूम के देखा, बाद में कोई भी नजर नहीं आया मुझे। और फिर मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते सामने एक वही बंदा, सेम वो बंदा, अब मुझे तो वही लगा, बाकी हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन वही वाइट चल रहा है, ऐसे स्लो मोशन में चल रहा है, चलते चलते सामने गायब, कैमरा में सामने गायब, वो कैप्चर किया है मैंने। ओके। तो ऐसे ये वो करने के बाद, ये सारे कैप्चर करने के बाद, पता नहीं एकदम से हैवी फील होने लगा मुझे, कि एक तो मैं नीचे था बावड़ी के अंदर, हालांकि है खुली खुली, लेकिन पता नहीं मुझे वहाँ पे सफोकेशन फील हो रही है, एकदम से मेरी सांस बढ़ रही है, मतलब सांस तेज हो रही है। तो मैं उससे बावड़ी से बाहर निकला, थोड़ी देर मैंने वहाँ पे रेस्ट किया, मैं देखता हूँ, दोबारा जाता हूँ। फिर मैं दोबारा गया, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, वो पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वहाँ पे, वो मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ देखने के लिए गया वहाँ पे। पर मुझे आपने रिकॉर्ड किया क्यों नहीं, मतलब आपके मन में तब क्या आया था कि भाई क्यों नहीं करना? नहीं, मैंने करना ही नहीं था, मैंने कहा एक बार ऐसे ही जाके देखता हूँ। मैं एक टॉर्च लेके गया, सिर्फ एक टॉर्च, और ऐसे गया कि देखता हूँ कि अगर कोई है तो फिर से मेरे सामने आता है क्या। आप यकीन नहीं मानोगे, टॉर्च में जहाँ रोशनी मार रहा हूँ ना, उसके जो गुम्बद होते हैं अलग अलग, चारों 4-5 कोने में ऊपर वो बनी हुए होते हैं, दरवाजे जो बने हुए होते हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं, उनमें सब में मुझे कोई ना कोई खड़ा नजर आ रहा है। कोई खड़ा है, उसमें परछाई या कुछ? खड़े प्रॉपर इंसान लग रहे हैं। मैं जाके देख रहा हूँ, टॉर्च मार रहा हूँ, गायब। मतलब जहां मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ खड़ा है, वहां मैंने टॉर्च मारी, गायब। उस पे दूसरे पे मारी, दूसरे पे दिख रहा है, वहां टॉर्च मारी, टॉर्च मारी, मतलब जैसे रोशनी उन पे पड़ रही है वो चीज गायब हो रही है। और हो सकता है ये मैं रिकॉर्ड करता भी तो हो सकता है वो कैमरे पे ना आती, शायद। क्योंकि जैसे ही मैं लाइट कर रहा हूँ वो चीजें गायब हो रही है मेरे सामने। सही है, सही है। तो ये हो सकता है कि वहां पे जितने भी स्पिरिट्स जो स्टोरीज हैं, तो आप ये मान लो 2 तो पहले मुझे दिखे जब मैं रिकॉर्ड करें, वो तो कैमरा पे कैप्चर्ड है। उसके बाद मुझे 4, 5, 6, 7 मुंडेर बनी हुई है वहाँ पे, 7 में अलग अलग दिखे। तो मुझे तो लगता है वहाँ पे पता नहीं कितने स्पिरिट्स हैं। और ये लोगों ने ऐसे बताया था कि भैया आप तो जाना ही मत वहाँ पे, मतलब मेरे को पहले वार्न किया था कि मत जाओ वहाँ पे, वो जगह सही नहीं है। लेकिन वो तो बड़ी जगह पे करते हैं, वहां पे जाना छोड़ दो तो फिर बचेगा क्या पीछे? फिर हम करेंगे क्या? करोगे क्या? अब मैं बात करता हूँ, जैसे भी आपने जो स्टार्टिंग का किस्सा था पेड़ वाला, उस पे आपने एक बात कही थी कि यार मुझे यहाँ पे लगा था कि यहाँ पे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं आना चाहिए था। तो अभी आपको काफ़ी समय हो चुका है, आप इन्वेस्टिगेट करते हो जाके, फिर वहाँ पर
वहाँ का जो इतिहास होता है, वहाँ की जो हिस्ट्री होती है, उस पर कोई ना कोई नेचुरली बात है, किस्सा कहानी तो जुड़ी होती है। ऐसे तो नहीं होता ना कि कुछ नहीं हुआ और वैसे ही दिल किया भूतों के रहने का तो बना लिया। हाँ। अब बात करते हैं उन जगहों की जहां पर आपने रिग्रेट किया पहुंच के कि यार यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, और उनके किस्से क्या थे, मतलब उनके उनके साथ जुड़ी हुई कहानी क्या थी। तो आप सोच के बता सकते हैं कि हाँ ये भी था, ये भी था। सबसे पहले तो ये ट्री वाला ही था। ट्री वाला हो गया, ठीक है, इसके अलावा? ये तो मतलब मैं भूल ही नहीं सकता भाई, मतलब मैं कह सकते हैं ना कि पूरी एनर्जी मेरी ड्रेन हो गई थी वहां पे। फोकस गायब मेरे को। बीच में जब मैं जाते जाते मैं बता रहा था तो मुझे वो नजर आ रही है वो, मतलब मैंने तो देखा ही नहीं था वो कैसी है, लोगों ने ही मुझे बताया था। मुझे बीच में फ्लैशेस आ रहे हैं कि ऐसे वो मोटी सी वो स्वेल हुई बॉडी दिख रही है, वो दिख रही है। तो बहुत उस जगह पे तो मेरा बहुत ऐसा हुआ था। और उसके अलावा फिर कौन सा? उसके अलावा एक मैं भानगढ़ का किस्सा बताता हूँ। भानगढ़ के अंदर की नहीं है, भानगढ़ के बाहर की बात है। भानगढ़ गांव से और भानगढ़ के रास्ते तक एक रोड है, मतलब जो भानगढ़ को जोड़ती है। वहां पे हम जा रहे थे, दो दो तीन दोस्त मेरे आगे एक गाड़ी में थे, दो दोस्त हम पीछे इसमें थे। ठीक है, हम मतलब तेज में वैसे हवाबाजी करते हुए, भानगढ़ में कुछ नहीं है ये वो, पुरानी बात है, उस टाइम नहीं करते थे हम, पर जाना था, करेंगे देखेंगे। हालांकि हमें घुसने नहीं दिया भानगढ़ में। लेकिन ये स्टोरी हुई, ये कहानी हुई भानगढ़ से पहले उस रोड पे। हम जा रहे हैं, स्पीड में जा रहे हैं, अपने मस्ती में मजे करते हुए, ऐसे यार भानगढ़ चलेंगे आज तो, क्या है भानगढ़ में देखते हैं। एकदम से एक कुत्ता आया सामने, मेरे को उसका अच्छे से कलर भी याद है। क्रीमिश कलर, क्रीम कलर का होता है ना जो हल्का, मतलब बिल्कुल सफेद नहीं है, ऐसे कलर का, पूरी सब याद है मेरे को। वो कुत्ता अपनी गाड़ी के आगे आता हुआ दिखा, मैंने कहा भाई गए तो, क्यों गाड़ी के नीचे आ गया। ठीक है, ऐसे होता है ना कि कई बार ऐसे हो जाता है, अरे यार शिट यार, हाँ, जानवर। हाँ। और तो मैंने वो गाड़ी वहीं रोक दी, मैंने कहा अब अगर ज्यादा चढ़ा दूंगा हो सकता है क्रश हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। तो मैंने जैसे ही वो हिट हुआ ना, मैंने वहीं गाड़ी एकदम से सडन ब्रेक मारे। तो वो साथ वाला बोलता है कि अरे यार देखिए क्या बाहर, क्या पता जिंदा हो। तो हम बाहर निकले, हमने देखा बाहर है ही नहीं कोई। अच्छा, नीचे नीचे गाड़ी कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। और मजे की बात ये, मजा तो खैर क्या ही बोलूं इसको, मजा तो अब बोल रहा हूं मैं कि दोनों को दिख रही है वो सेम चीज, मतलब दोनों, और आप मुझे दिख रही है वो तो अलग है, मेरे साथ बैठा उसको भी सामने गिफ्ट। और आपके गाड़ी के साथ इम्पैक्ट भी हुआ? हाँ, इम्पैक्ट हुआ है, आवाज आई है, हमने ब्रेक मारा है, कोई ऐसे ही तो इल्यूजन तो हो नहीं सकता वो। और हमें ऐसे दिखा कि एक गली से है, हम जैसे उतर गए वहां गली भी नहीं थी। अच्छा, ना गली ना कुत्ता। तो ऐसे ऐसे मतलब रिग्रेट तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे ऐसे भी हमारे साथ बहुत हुए हैं। इसके अलावा मतलब सोचो वही यार यहाँ पे जब देखो ना, मतलब बड़ी ऐसी जगह ही होंगी जहाँ पर आके ना आपको बड़ा अनकंफर्टेबल, जैसे भी ये आपने ट्री वाली बात की, और जहाँ पे आके मतलब आप सच में यार पछताए हो कि भाई यार पछताए तो अभी तो मतलब, उस टाइम तो मैंने मजाक मजाक में उस दोस्त की बात सुन ली। हाँ। वो क्या है कि राजस्थान की बात है, माइंस, मार्बल माइंस है। अच्छा। तो उस माइन में भी हमने वीडियो बनाए हैं। हाँ। लेकिन वो माइन की कहानी नहीं है, मैं आपको कहानी बताता हूँ उस कमरे की, जिस कमरे में मेरा दोस्त रहा करता था। ठीक है, उसने उस कमरे की स्टोरी बताई थी। कहते हैं ना कि ये जो चुड़ैल और ये सब होते हैं, इनका एक रास्ता होता है, हाँ, उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, उस रास्ते पे कुछ नहीं करना जिन चाहिए। वगैरह होगा, हाँ। मतलब वो जो उसने मुझे बताई स्टोरी, वो ऐसे ही बताई है कि उसको काली काली कुछ चुड़ैल टाइप जो होती हैं, वो उसने एक्सप्लेन इस तरह से किया था मुझे। तो उसने बताया कि मैं एक दिन, वो ऐसे खाता है वो पान मसाला टाइप होता है ना, वो खाता है। वो कह रहा है कि मैंने ना रात के टाइम में वो बाहर थूक दिया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मेरे सबसे बड़ा रिग्रेट यही था। मतलब ये कहानी मेरी नहीं है, लेकिन मैं इससे जुड़ा हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो उसने मुझे ये स्टोरी बताई जिस दिन हम उस कमरे में सोए हुए हैं। ओके। उसी कमरे में उसे वो बता रहा था कि उसको वो जैसे सोया हुआ है, बेड पे सोया हुआ है, तो उसके बेड के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, उसको ऐसे ही एक तरफ करवट ली हुई है, उसके पीछे ऐसे घूम रही है, उसको फील हो रहा है कि कोई पीछे घूम रहा है। और इधर मुंह करेगा तो कुछ नहीं दिखता, कभी सामने बैठी दिखती है, जैसे रेलिंग, गेट खुला है, सामने रेलिंग है, रेलिंग के ऊपर बैठी हुई दिखेगी। उसने मतलब इतने एक्सप्लेन करा ना उसको कि एक दिन तो मैं ऐसे सोया हुआ था, ऐसे सोया हुआ था, मेरे ऊपर उसका फेस ऐसे था, अच्छा। ऐसे ऊपर से देख रही है मुझे। तो
ये स्टोरी उसने सारी बता दी कि फिर उसके बाद में उसने वो जो करते हैं उतारने वाला, उतारा। हाँ, तो वो बोल रहे कि उसने उन्होंने ना बोला, मुझे पहले बोला कि कुछ ऐसा ऐसा तुझे नजर आता है क्या? वो बोला हाँ। तो कह रहे कि क्या है पंडित जी, क्या है आप बताओ। तो बोलता है वो, बेटा वो चुड़ैल है। ठीक है, उन्होंने उसका नाम लिखा पेपर पे और पानी के गिलास में डाला और कह रहे कि अब तेरे को नहीं दिखेगी, अच्छा। पता नहीं कुछ होता होगा। ठीक है, तो उसके बाद से उसको वो नहीं दिखी। उसने ये स्टोरी बताई जिस दिन हम इन्वेस्टिगेशन करने जाने वाले थे और उस उस एरिया रूम में, में है, उस एरिया में। नहीं नहीं एरिया नहीं, जिस रूम में उसको अच्छा, वो उस रूम दिखाई में। देती थी, हाँ हाँ। उस रूम में हम पूरी रात सोए हैं। अच्छा। उसने अगले दिन हमें स्टोरी सुनाई और मुझे ये स्टोरी पता भी नहीं थी ना, लेकिन मुझे उस दिन फील हो रहा था वहाँ पे कि है कुछ है। कुछ है। मतलब उसने मुझे स्टोरी बताई तो नहीं, बाद में बस बताई। सुना दिखाई दे रहा था कोई, या जस्ट नहीं, फील हो रहा था कि जैसे कोई चल रहा है, बस आसपास कोई घूम रहा है मेरे और फेरी चक्कर काट रहा है बेड के चारों ओर। जो कहानी उसने मुझे अगले दिन बताई, वो कहानी मैंने उस दिन वहां रात उस कमरे में महसूस की। वो, पता है एक्चुअल में क्या होता है कि वो माइंस का एरिया, माइंस बिल्कुल अलग होती हैं और माइंस में ट्रेजेडी भी होती है। बहुत होती है। ठीक है, और ये चुड़ैल वुड़ैल वाली स्टोरीज जो गांव में बहुत फेमस होती, गांव ही है वो, वहां पे इस तरह की होती हैं। तो पता नहीं है, मुझे तो चुड़ैल वुड़ैल का तो खैर नहीं पता, ऐसा कुछ सामने आया भी नहीं है, ना आया तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो फील जो उसने स्टोरी बताई, वो फील मैंने उससे पहले ही कर ली थी उस रूम में। और ये इसके मेरे अलावा, साथ इसके अलावा और जो, देखिए अभी जो से आपका ज्यादा एक्सप्लोर एरिया वो राजस्थान और दिल्ली है। हाँ। आप वो बताइए जो इसके अलावा कहीं किसी और जगह पे गए, यानी हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के अलावा, पंजाब के अलावा, जो किसी थोड़ा दूर गए हो आप। गए नहीं, जाने की नहीं बताता, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब मैंने ये इन्वेस्टिगेशन अभी सुशांत की करी थी, उस पर मैं बाद में आता हूँ। तो उसके बाद से मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत ऐसे मैसेज आ रहे हैं। एक लेडी है कश्मीर से, उसका मेरे पास मैसेज आता है कि सर ऐसे ऐसे मेरे फादर का घर है कश्मीर में, वहाँ पे ऑडियो क्लिप अगर चाहिए तो मैं वो ऑडियो क्लिप, हालांकि मत डालना क्यों किसी की पर्सनल, नहीं, उसको क्या करना, मुझे तो वो मैं फ्रेंड वैसे ही ना। स्टोरी बता देता हूँ। तो उसने बोला कि मेरे पेरेंट्स के यहाँ पे ना, मतलब वो रहते हैं, मेरी शादी हो चुकी है, वो पेरेंट्स के वहाँ पे ऐसे रोज कुछ ना कुछ घर में हलचल होती है और मेरे पेरेंट्स है ना तब से बहुत बीमार रहते हैं, तो आप वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आपको मैं वीडियो कॉल पे करवा दूंगी, ऐसे करवा दूंगी। मतलब मेरे पास इतने सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं, मतलब मैं सोचता भी नहीं था कि ऐसे भी किस्से हो सकते हैं। बीकानेर की एक आया था, मेरे पास मैसेज आया, बोलती है कि मेरी दादा दादी हैं वहाँ पे रहते हैं घर में, और उसमें उनको है ना रोज रात को साए नजर आते हैं और छत पे आवाज आती है कि कोई भाग रहा है, किसी के गेट खोलने की आवाज आती है, कोई घूम रहा है जैसे आंगन में, सामने आंगन में घूम रहा है। तो ये सारे किस्से सुन के थोड़ा सा ऐसा लगता है भाई ऐसा भी हो सकता है। अब इतना तो कोई बनावटी कहानी बनाएगा भी नहीं। सही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन जगहों की जहाँ पर आप विजिट कर चुके हैं, अदर देन, यानी कि मैं कह अच्छा, रहा हूँ। मतलब कि जैसे आप ये जानना चाह रहे हो कि सबसे खतरनाक हाँ, सबसे रिग्रेट रिग्रेट भी कर, जहाँ पे आपको जाके लगा यार भाई यहाँ पे ना आना नहीं नहीं चाहिए करनी मुझे। चाहिए थी। हाँ। उसमें से आप तालाबवली एक मुझे पहले बता चुके हो लास्ट हाँ हाँ पॉडकास्ट में, जहाँ पर आप तालाबवली में गए थे, वो लिपट वगैरह वहां पर कभी हाँ दिक्कत थी, हाँ आपकी गाड़ी फंस गई थी, हाँ हाँ। वो आपकी बड़ी मतलब थी ये। फिर आपने मुझे लास्ट पॉडकास्ट में जो उपहार सिनेमा था उसके बारे में भी बता दिया था। देन अभी आज भी जो आपने पेड़ वाला बताया, अब हम उस पे आते हैं जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप कोशिश करो कि जहाँ पे आप अदर देन राजस्थान, हरियाणा या फिर दिल्ली के अलावा किसी और जगह पे गए। ऐसी वैसे है नहीं, क्योंकि मैं लोकेशन पे जाके दोबारा भी चला जाता हूँ। नहीं ठीक है, तो उसका रिग्रेट कारण ये वाली, होता है कि कई चीजें, जैसे अभी आपने बातों बातों में ये जो ट्री वाला है, इसका भी बता दिया कि दोबारा जाओगे, और जो दूसरा है बावड़ी वाला, उसको भी बता दिया कि आप दोबारा जाओगे। तो चलो हम बात करते हैं फिर इन्हीं लोकेशंस पे फिर आप, हम आते हैं रिग्रेट वाली, कि रिग्रेट वही। एक फोर्ट की हो सकती है, मतलब वो हो कहाँ का सकती है था? नहीं, है ही। वो कहाँ का था? ये फोर्ट भी राजस्थान का अलवर का था। अच्छा, अलवर का। ठीक है, उस फोर्ट में हमें फोर्ट पूरा विजिट हम करके आ गए। उसके बाद उन लोगों ने बताया कि जहाँ पे आप लोग खड़े थे ना, उसके नीचे 7 कुएं हैं, हम्म और हम उस पूरी लोकेशन में शूट करके आ गए, पूरा वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर दी। हम्म और उसके बाद हमें पता लगा ये तुम जिस छत पे खड़े थे वो छत गिर भी सकती थी, हम्म है। मतलब खतरा भूतों का नहीं, लेकिन जान का खतरा इन सब चीज़ों से भी तो हो ही सकता है। सही। ठीक है, उसके क्या, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कुआं कैसा था।
बहुत बड़ा ऐसे था, 7 कुएं बता रहे थे, गांव वाले ही बता रहे थे। उसके ऊपर है ना छेद छेद से थे, जैसे होल खोल देते ना कुएं की, जिससे वो थोड़ी सी वो पानी कभी ऐसा हो तो निकल जाए, हवा हवा निकालने में। हाँ। उसके होल में जैसे ही हमने देखा ना, अंदर से चमगादड़ भी फड़ 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 आवाज। मतलब वहां पे लाखों की तादाद में चमगादड़ थे, और वो हमने सोचा कि उसके नीचे चल के देखते हैं। हम जैसे ही उधर गए ना, वहां से चमगादड़ निकलने शुरू, और वो 1.5 से 2 घंटे तक चमगादड़ निकले वहां पे, 1.5 से 2 घंटे तक। मतलब लाखों क्या करोड़ों चमगादड़ होंगे वहां पे। और वो फोर्ट इतना बड़ा, फिर रिग्रेट मैं इससे करता हूँ कि कल को बाई चांस हम वहां पे फंस जाते हैं, तो वहां से निकलने का ही कोई नहीं है। अब हमने रास्ता देखा, हमने एक रास्ता अंदर घुसने का देखा, लेकिन बाहर जाने का रास्ता अब झाड़ियां हो रही है। दिन में देखा हमने, समझ ही नहीं आया हमें, कई देर 1.5-2 घंटे हमें समझ ही नहीं आया कि हम वापस कैसे जाएं। दरवाजा, मेन दरवाजा उसका बंद है, जो एक वो होता है ना होल किया हुआ, जैसे गांव वाले घुस जाते हैं ऐसे, वो उस तरह का किया हुआ था, उसमें उसमें गए थे। तो रिग्रेट उसमें यही था कि भाई कुछ भी हो सकता था, देखो, लेकिन हो सकता था। फंसने को लेकर मुझे याद आया, अभी हम आपकी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग करते हैं बात। जब लास्ट टाइम सीके भाई आए थे, तो आप एक ऐसे राजस्थान के गांव या घर गए थे, डायन वाला घर, जहाँ पर सीके भाई ने काफ़ी कुछ बातें बताई थी, आप भी उनके साथ थे। तो मुझे सीके भाई की बातों से लगा कि वो सच में डर गए थे, मतलब कि सच में, ऐसा नहीं कि पैसे फेक करते हैं, लेकिन जहाँ पर कोई, मैं कहना कि भाई एक्सपीरियंस पर्सन भी थोड़ा सा घबरा जाए। वो भी ट्री है, हॉन्टेड ट्री है वो भी। हाँ, हाँ। तो वहाँ का उसमें मेरे पास उनका तो व्यू आ चुका है, सीके भाई का, मेरे चैनल पर उन्होंने कहा था। आप क्या उसमें व्यू पॉइंट है कि आपको क्या फील हुआ और क्या? मतलब सीके उस टाइम ये बोल रहा था कि जैसे ना किसी को मार रहा है। हाँ, वो क्राइम के एंगल से देख रहे हो। हाँ हाँ, क्राइम के एंगल, तो लेकिन आपका क्या एंगल है? मैं वो क्राइम के एंगल से नहीं देखा, क्योंकि मैंने लोकेशन पहले करी हुई थी, मेरे वीडियो में कैप्चर हुई है, पूरी ब्लैक शेडो मेरे पीछे से जाती हुई, अकेले शूट करी थी मैंने वो। ठीक है, वैसे मैं रखता हूँ साथ में अपने सेफ्टी के लिए, हाँ हाँ। लेकिन वो लोकेशन पहले मैंने अकेले शूट करी, क्योंकि उस दिन कोई जाने को तैयार नहीं हुआ था। ओके। तो वहां पे मैं ऐसे ही बैठा, ऐसे स्टोरी बता रहा था, पीछे से एक काली परछाई पेड़ के पीछे से मूव कर रही है ऐसे, ऐसे मतलब आराम से घूम रही है। मुझे नहीं पता, वहां पे ऑडियंस ने देखा वीडियो में, बाद में मैंने देखा, तो मुझे वो परछाई में घूमती हुई नजर आ रही। तो वो एंगल, तो मतलब मुझे नहीं लगा कि वो क्राइम एंगल में था, कि इतनी देर तक थोड़ी तड़पेगा। हाँ, ये बात है। ये बात मैंने वैसे सीके भाई के साथ भी की थी कि भाई जब गला किसी का काटा जाएगा तो वो इतनी देर तक तड़प नहीं सकता। नहीं तड़प सकता। लेकिन सीके भाई ये मानने को तैयार नहीं थे, वो कह रहे थे हाँ, ये वो एक चीज और भी शायद इस चीज पर एग्रीमेंट पर आ चुके थे कि हो सकता है कि वो एक मेमोरी हो रिकॉल, हम्म। और मैं कहा, अगर वो है तो वो तो फिर प्योर पैरानॉर्मल हो गया। मेमोरी रिकॉल ही थी वो, क्योंकि हाँ। वहां की स्टोरी बताई थी, स्टोरी क्या थी वहां की। अब मुझे पूरी तरह याद नहीं, शायद कोई बच्चे से रिलेटेड थी हाँ, शायद। बच्चे से तो आप एक बार मैं बताता हूँ। दोबारा करते। तो कहानी ऐसी है कि चट्टानों से रास्ता है एक हाँ, दूसरे गांव का, हाँ हाँ। और एक पेड़ है दूसरी तरफ। तो वहां पे वो बताया करते थे कि एक डायन, जो गांव में वो बोलते हैं कि ऐसे ही छोड़ दी, जो बूढ़ी हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं। वो बच्चों की वहां पे बलि दिया करती थी उस पेड़ के पास में। और उसका घर भी हमें मिला। हम ऊपर तक गए, उस रास्ते पे गए गांव के, सीके हमने देखा कि एक दीवार बनी हुई है, जैसे वो घर टाइप बनाए हुए होते हैं ना, तो वो गांव और उस पेड़ के बीच में, बिल्कुल चट्टानों के बीच में एक ऐसा था जहाँ पे एक पौधा भी उगा हुआ था। ठीक है, उस पौधे की सारी पत्तियां सूखी हुई। हाँ, वो कह रहे थे काफी अजीब लग रहा था। हाँ, सारी पत्तियां सूखी हुई, और एक फूल खिला हुआ बीच में। और मैं उसको दोबारा दिन में देख के आया था ना, तो वो फूल वैसा का वैसा पड़ा था, सारी पत्तियां सूखी हुई और फूल खिला हुआ। अगर मुरझा रहा है तो वो 2-3 दिन, मतलब आप मान लो 1.5-2 हफ्ते बाद में दिन में देखने गया था वहाँ पे, तब तक तो मुरझा जाएगा ना। सही है। वो अजीब था वहाँ पे। ठीक है, स्टोरी यही थी कि वहाँ पे वो बलि दिया करती थी, तो वो हो सकता है कि वो किसी बच्चे की, क्योंकि आवाज बहुत, मतलब छोटे बच्चे की आवाज लग रही थी, कराह रहा था वो, रिकॉल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सीके भाई ये बात कर रहे थे कि भाई मुझे सिर्फ एक चीज सता रही थी कि अगर सच में कोई वहां पर क्राइम हो रहा है हाँ, तो यहाँ हमारे से ऊपर, हाँ, फंसेंगे। हाँ, और वो कह रहे थे कि रास्ता भी काफी खतरनाक पूरा था। जंगल में से हो गए थे पूरा। हाँ, तो सीके भाई का कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात कर लेते हैं भाई, कि और कोई कौन सी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की थी आप? सीके के साथ तो बहुत करी है हमने, जहाँ पे हमने खुद कहानी निकाली है। और जहाँ पे वो, फिर बताओ कोई किस्सा। तो कहानी ये है उत्तराखंड की, अच्छा। पहाड़ों की और खाई की। ठीक है, लोकल लोगों ने सीके को मैसेज करा, वहाँ के बंदे ने, एक ने, किसी ने मैसेज करा उत्तराखंड के,
कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन। मैं उस टाइम बाय चांस वहाँ पे गया हुआ था सीके के पास शूट करने, ऐसे ही लोकेशन सीके ने मुझे बुलाया कि ये ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने कहा मैं भी उत्तराखंड काफ़ी टाइम से आया नहीं हूँ, करते हैं। तो हम वो लोकेशन पे गए, सीके ने बोला चलो उस लोकेशन पे चलते हैं, वो रियल हॉन्टेड लोकेशन है। मैंने कहा रियल तो हमारी सारी ही होती है भाई। ऐसी ऐसी लोकेशंस हमने कर ली हैं। तो दिन में शूट करी उसने, व्लॉग बनाए, वहाँ पे स्टोरी बताई। दिन में कुछ भी नहीं, वो बंदा साथ में था, रात को वो बंदा हमारे साथ आने को तैयार ही नहीं हुआ। अच्छा। वो ये कहानी ये बताते हैं कि घाटी है, मतलब इस तरफ पहाड़ है, रोड उसके पहाड़ के साइड से चल रही है और इस तरफ खाई है। तो वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे जाते ही गाड़ियों में ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो गाड़ियाँ पलट जाती हैं। ठीक है, ये स्टोरीज हम लेके गए थे वहाँ पे, स्टोरी सुन के कि ये स्टोरी उन्होंने बताई है। हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करे कई देर, हमें वहाँ पे बेलन मिले। बेलन का क्या काम है वहाँ पे? गाड़ियाँ जो गिरी हैं, हो सकता है उनमें जैसे ट्रक वाले होते हैं, वो तो अपना सारा सामान लेके चलते हैं ना साथ में। मतलब हमें ऐसे ऐसी चीजें भी मिली वहाँ पे, चप्पलें मिली खाई के बिल्कुल पास में। ठीक है, मोशन सेंसर रखा, मोशन सेंसर पे अपने आप आ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं तो मोशन सेंसर जल रहा है। ठीक है, फिर सीके को एकदम से एक सामने से वो जो रास्ता आगे जा रहा था, जो रोड आगे जा रही थी, वहां से एक कुछ सफेद परछाई सी दिखी खाई की तरफ जाती है। मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो नहीं दिखी, हो सकता है मेरा ध्यान उस तरफ ना हो, क्योंकि उस टाइम वो स्पिरिट बॉक्स पे कम्युनिकेशन चल रहा था। तो उस पे हमने पूछा कि कौन हो आप, ऐसे नाम पूछा कि कई देर से आ रहे थे रिप्लाई, कुछ ऐसे खास रिप्लाई नहीं आ रहे थे। क्या नाम है आपका? तो उसमें है भुवन। भुवन आया, मैंने सुन लिया। मैंने बोला भुवन नाम आया, इसी की बोला नहीं कुछ और आया है, कुछ ऐसे ही, मतलब कंफ्यूजिंग था उसके लिए। लेकिन मैंने दोबारा पूछा है कि क्या नाम है आपका? भुवन। मैंने पूछा भुवन आप हो? ऐसे स्पिरिट बॉक्स पर रिप्लाई। अच्छा। तो अगले दिन सीके का मेरे पास करके मैं वापस आ गया। सीके का मेरे पास फोन आता है कि जो लोकेशन हम करके आए हैं ना, और जो नाम तुमने सुना है उसमें स्पिरिट बॉक्स में, उसी के घर से फोन आया था। कह रहा है हमने आपका वीडियो देखा था और ये वीडियो उसने क्लिप भेज दी थी, वो भुवन वाली उस लड़के को, लोकल को। हाँ। तो उसने वो गांव में दे दी। हाँ। तो उस गांव से वो आई कि फोन आया कि ये जो आपने जिसका इन्वेस्टिगेशन करा वो हमारा लड़का है, पिकअप चलाता था। अच्छा। वो पिकअप उसके पल्टी थी थोड़े दिन पहले यहीं पे इसी खाई में। तो ऐसे ऐसे हमारे हमने स्टोरीज भी निकाली हुई। ओके। और उस जगह पे सीके को, मतलब सीके को ज्यादा हो रहा था उस टाइम पे। उस टाइम पे मुझे ऐसे आवाजें कुछ सुनाई नहीं दे रही। ऊपर चट्टान पे पहाड़ था जिस साइड में, लेफ्ट साइड, ऊपर कोई लकड़ी काट रहा है। कौन चढ़ेगा भाई इतनी चट्टान पे लकड़ी काटने रात को 2 बजे? हाँ, रात को 2 बजे में कोई चढ़ेगा? तो वो ये स्पिरिट मैनिपुलेशन होती है, वो इस तरह से कुछ बताना। हाँ, मतलब माइंड के साथ मैनिपुलेट करेंगी ही करेंगी वो स्पिरिट ऐसे। सही। तो ये तो हो गई सीके भाई के साथ। अब हम चलते हैं जो आप सुशांत सिंह जी के बारे में अब कहना चाहते थे, वो क्या? सुशांत सिंह राजपूत की नानी का घर। ओके। ठीक है, वहां पे हमने, किसी को पता नहीं था आज तक ये, लेकिन मेरे को बुलाया वहीं पे बिहार में, वहीं पे है नानी का घर एकदम। मतलब पहले तो वहाँ पे रहते थे, लेकिन अब बिल्कुल खाली है, बिल्कुल मकान बिल्कुल खत्म हो चुका है। अबेंडेड। हाँ, खत्म हो चुके हैं, खंडर। टूट टूट रहे हैं कभी चीजें। और मैं जब भी जा रहा हूँ उसमें हमेशा कुछ ना कुछ टूट रहा है, हमेशा टूट रहा है। कभी खिड़की गायब हो रही है। तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि लोग आते हैं, क्योंकि लोग तो आते ही नहीं वहाँ पे, जंगल के बीच में अब पूरा जंगल हो गया वहाँ पे, सुनसान है। वहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन करा था, तो पहले पहले वीडियो में मेरे को यहाँ पे ऐसे वेट फील हुआ कि कोई मेरे कंधे पे बैठा है। हमने वो लोकेशन उस दिन छोड़ दी। ठीक है, रिग्रेट नहीं कहूँगा उसको, लेकिन हमने छोड़ दी, क्योंकि ऐसा कुछ भी होता है तो मैं उसी टाइम वहाँ पे छोड़ देता हूँ कि नहीं भाई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि वो माइंड से मैनिपुलेट करके बहुत आगे कुछ भी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, अभी मेरे साथ एक भाई जुड़ा है, अभिषेक। ठीक है, उसको मैं साथ ले गया, उसने बोला कि भाई मेरे को भी ये लोकेशन करनी है सुशांत वाली, तो आप मेरे को लेके चलो। ठीक है, मैंने लेके गया। वहाँ पे जाते ही भाई उसके पसीने पसीने, मैं बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हूँ, उसके पसीने ही पसीने, बिल्कुल पसीने में तर। ऐसा था नहीं मौसम, मतलब ठीक ठीक हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश का टाइम है थोड़ा बहुत, तो बिल्कुल पसीने में और बिल्कुल ऐसे ऐसे झुका हुआ। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई, कुछ गड़बड़ है क्या, सही नहीं लग रहा क्या? कह रहा भाई मुझे ना बहुत भारी भारी लग रहा है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो मैंने ऐसे पूछा कि अभिषेक, मैंने ऐसे नाम लिया। कह रहा हाँ। फिर मैंने वो ईएमएफ मीटर निकाला। ईएमएफ मीटर निकाला मैंने, इधर मैं इधर खड़ा था, वो इधर था अभिषेक। इधर किया तो कोई नहीं। मैं पूछ रहा हूँ क्या कोई है हमारे आसपास, ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ। क्या अभिषेक के पास जाती वो एकदम से पूरा स्पाइक ईएमएफ मीटर में। ठीक है, तो मुझे लग गया कुछ गड़बड़ है, इसके आसपास कुछ है।
और वो बिहेव भी ऐसे ही कर रहा था। ठीक है, तो मैंने पूछा कि सुशांत भाई, तो वो जवाब दे रहा हाँ। अच्छा। ये अभिषेक। अभिषेक जवाब दे रहा हाँ, हम्म। वीडियो आ चुका है। और जब वो बोल रहे हैं तो दो आवाजें आ रही है, एक उसकी और एक अलग। तो मैंने सोचा भाई कुछ तो गड़बड़ है। मैं कैमरा पे जो भाई हैं उनको बोला, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है इसके साथ। ठीक है, फिर बोलता है वो कि सौरभ भाई अंदर चलते हैं, घर के अंदर चलते हैं। नॉर्मल अभिषेक ही है वो। ठीक है, मैंने कहा अभिषेक, कह रहा हाँ, बात कर रहा है अच्छे से, बात, अंदर चलते हैं। मैंने कहा अंदर क्या करना है? कह रहे नहीं बस चलते हैं। मैंने कहा चल फिर अंदर चलते देखते हैं। फिर अंदर तो भाई बहुत, मतलब जाते ही उसको पता नहीं क्या है, ऐसे दीवार पे हाथ लगा के खड़ा है, ऐसे कर रहा है कि जैसे कुछ उसको याद आ रहा है वहाँ। मेमोराइज कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। जैसे कुछ याद आ रही है कि कुछ यादें हैं। तो मैंने पूछा सुशांत, ऐसे बोलो सुशांत, कह रहा हाँ। वो बोल रहा है अभिषेक हाँ। तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने बोला अभिषेक, कह रहा हाँ। जब वो सुशांत की बात पूछता हूँ तो डबल आवाज, जब उसकी बोलता हूँ तो अभिषेक उसी की आवाज में। ये हुआ। मैंने मैंने सोचा कि भाई ये तो कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल ही हो गया इस बार। तो मैंने पूछा कि सुशांत भाई क्या आपको 3 लोगों ने मारा है? कहते हैं अभिषेक बोला मुझे 3 लोगों ने मारा है। अभिषेक बोल रहा है। मतलब मैं सुशांत से पूछ रहा हूँ, रिप्लाई आ रहा है अभिषेक के थ्रू। मैंने कहा ये इन्वेस्टिगेशन तो अलग ही लेवल की होगी भाई। फिर बाहर आया, मैंने कहा ये सही नहीं लग रहा, इस पे ज़्यादा हावी हो जाएगी, अगर ज़्यादा माइंड को मैनिपुलेट करा तो बहुत गड़बड़ हो सकती है इस साथ, क्योंकि वो पसीने में पूरा भरा हुआ है। और बीच बीच में कह रहा है मुझे ना यहाँ पे छाती में दर्द हो रहा है, मुझे ऐसे हैवी हैवी फील हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ड्रेन हो रहा हूँ मैं बिल्कुल, ऐसे एनर्जी डाउन हो गई मेरी, ये वो ऐसे बार बार बोले जाए। तो मैं उसको बाहर ले आया, मैंने कहा बाहर आ जा। तो वो गेट पे खड़ा होता है जहाँ पे जैसे घर की एंट्री होती है, उस गेट पे खड़ा हाथ लगा के कह रहा है कि मैंने पूछा अच्छा उस टाइम पे मेरे साथ एक टैरो कार्ड रीडर भी जुड़ी है अभी, तो वो ये बोल रही है कि मैं स्पिरिट कम्युनिकेशन करती हूँ फोटो के थ्रू। सुशांत की एक फोटो दी हुई थी, वो फोटो मेरे पास थी फोन में उस दिन थी। तो मैंने पूछा, उसने मुझे ये बताया कि सुशांत की स्पिरिट को मोक्ष चाहिए। मैंने उसको बोला सुशांत भाई क्या आपको मोक्ष चाहिए? अभिषेक बोल रहे हैं मुझे मोक्ष चाहिए, डबल आवाज में, 2 आवाजों में, मुझे मोक्ष चाहिए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? फिर मैंने कहा नहीं भाई ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा अगर इस पर बढ़ गया तो हो सकता है इसके ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो मैंने बोला कि मैंने उसको कई देर बोला, क्योंकि देखो इनर सोल होती है, उसको नहीं कर सकती कोई बाहर की जो स्पिरिट मैनिपुलेट माइंड के थ्रू कर सकती है। मैं उसको बार बार कॉल कर रहा हूँ अभिषेक अभिषेक अभिषेक, जिससे वो उससे बाहर निकले, अपनी जागृति में रहे। हाँ। तो फिर मैंने बोला भाई अभी सही नहीं लग रहा, चलते हैं यहाँ से। वो भी बोल रहा है कि भाई मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा, बाहर लेके चलो। बाहर जैसे ही बाहर गए बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। और उसे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, उसे याद कुछ नहीं उसे कुछ याद नहीं। उसे ये भी नहीं याद कि उसकी बॉडी में कैसे उसे सिर्फ ये याद है जब मैं अभिषेक बोल रहा, मैंने उसको पूछा, मैंने बोला कि मैंने कहा जब अभिषेक बोल रहा था तब, तो कह रहा हाँ मुझे आप बोल रहे थे अभिषेक, बार बार आप मेरा नाम ले रहे थे। तो ये कुछ अजीब था, इस बार बहुत अजीब हुआ है भाई। अब ना मैंने कुछ आपसे पूछना है, लेकिन उससे पहले एक आपका किस्सा है जो आपके साथ हुआ है बड़ा हाई लेवल पे। आपने एक अच्छे बड़े पॉडकास्ट पे उसके बारे में डिस्कस किया था यार। वो पेट्रोल पंप वाले में आपको जब सब कुछ हुआ तो मतलब क्या सच में, मतलब जब वो एक बिल्कुल क्रिएट हुआ सब कुछ सीन, तो आपकी मनोदशा क्या थी? सबसे पहले तो जो व्यूअर्स के को नहीं पता, थोड़ा सा आप उसको डिस्कस कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहता हूँ कि ये भाई पेट्रोल पंप में इतने हाई लेवल की कैसे बात होगी? हाई लेवल तो भाई वो सही में मैं समझ नहीं पाई ये किस्सा तो, मतलब छोड़ ही रहे हम इतना बड़ा किस्सा। हाँ। तो हिमाचल की है वो भाई, मतलब किस्सा मुझे, वो किस्सा मैं भूल नहीं सकता। और मैं जब भी ये किस्सा सुनाता हूँ ना, मैं सबको ऐसे बताता हूँ कि, और वो और बढ़ती जाती है वो कहानी। हाँ। ठीक है, तो अभी मुझे एक्चुअल में याद नहीं है, पूरा अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ हाँ, कि वहाँ पे शॉर्ट में बता रहा पेट्रोल पंप था ही नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे पेट्रोल पंप है। है। ठीक है, तो वो एक छलावा कह सकते हैं उसको। छलावा। तो भाई ये तो सही में अजीब ही किस्सा था। किस्सा तो क्या, मैं तो देख चुका हूँ मेरी आंखों के सामने, हाँ। जो था भी और जो नहीं भी था। ठीक है, तो मैं चला अपनी गाड़ी लेके, हिमाचल शूट करने जा रहे थे हम। मैं उससे मिलना था, किसी बंदे ने मुझे बुलाया था हिमाचल में ऐसी लोकेशन है, ये शूट कर लो, आ जाओ आप।
तो पेट्रोल में डीजल में भरा के चला था वहाँ से अपना घर से कि डीजल पूरा होना चाहिए भाई, क्योंकि वो बहुत पीती थी वो गाड़ी। हाँ, और पहाड़ी इलाके में वैसे भी कम होते हैं। हाँ, वो पेट्रोल पंप ऐसे भी नहीं मिलते, ना के बराबर ही होते हैं, वो पता नहीं कहाँ से आया। ठीक है, तो मैं भरा के चला, ठीक है, सामने मैं चढ़ाई चढ़ी, ठीक है, मुझे एकदम से उसका फ्यूल का लो दिखा रहा है, पेट्रोल पूरा भरा गया, फ्यूल पूरा लो दिखा रहा है। और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, मैं तो पूरा भरा के आया था वहाँ पे, डीजल तो पूरा भराया था मैंने। तो मैंने मैप खोला, मैंने कहा यहाँ पे पेट्रोल पंप भी पता नहीं है या नहीं है। तो मुझे मैप में दिख रहा कि आगे थोड़ी सी दूरी पे स्क्वायर सा दिख रहा है कुछ ऐसे, जैसे दुकान मैप में दिखता है नहीं, कोई ह्यूमन द्वारा बनाई गई चीज है या कुछ ऐसा वो होता है, तो उसका वो बना हुआ होता है, स्क्वायर दिख रहा है पूरा कि ऐसे है कुछ है। मैंने कहा देखता हूँ, क्या पता कुछ हो, कोई हेल्प हो जाए। तो मतलब घुसते ही कैसे कैसे ड्रेन हो सकता है, सही है। हमारी एनर्जी ड्रेन हो गई, ठीक है, हमारे इक्विपमेंट की बैटरीज भी ड्रेन हो जाती है लोकेशंस पे, लेकिन ये क्या हुआ। ठीक है, अब मैं आगे चला तो धीरे धीरे जा रहा, पेट्रोल पंप, वो पेट्रोल पंप था, ठीक है, पेट्रोल पंप दिख रहा है मुझे सामने, वो जो स्क्वायर में बता रहा हूँ वो पेट्रोल पंप ही था। अब वो कहाँ से आया, क्यों, हो सकता हो वहाँ पे पहले से हो। ठीक है, मैं गया, मैं जैसे ही एंटर करा वहाँ पे इतना अजीब सा वाइब था, कोई नहीं दिख रहा पेट्रोल पंप पे। अंदर एक कंप्यूटर होता है, जैसे कंप्यूटर रखा होता है ना, एक रूम होता है, कैबिन होता है जिसमें वो करते, कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन थी और एक लाइट जल रही थी हल्की सी पेट्रोल पंप की। ठीक है, मैं वहाँ पे गाड़ी लेके गया, मुझे कुछ शेडी सा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो गया पास में, मैं उसके पास में जाके खड़ा हुआ, पेट्रोल डीजल भराने, डीजल वाले के जो पंप होता है, वहाँ पे आया, पीछे से एक आवाज़ आई, गाड़ी पे थप थप कर रहा है, क्या चाहिए, ऐसे भारी आवाज़ में, क्या चाहिए। मैंने कहा डीजल चाहिए, डीजल है। तो वो है ना ऐसे ऐसे खड़ा था, मतलब कैप लगाई हुई, प्रॉपर यूनिफॉर्म जैसी होती है ना, और ऐसे खड़ा नीचे। तो मुझे है ना उसका फेस नजर ही नहीं आ रहा, पूरा ब्लैक, मतलब फेस पे फीचर ही नहीं है, नाक भी नहीं दिख रही, आंख भी नहीं दिख रही, ऐसे कुछ भी, होठ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर और अजीब लगा मुझे, और आवाज भी उसकी ऐसी, और वो ये मान लो 6.5 फीट हाइट, ओके। ठीक है, लंबा, एकदम लंबा, ड्रेस पहना हुआ, फेस पे फेस के है ही नहीं कुछ। वो भर रहा है भाई, भर दिया उसने, डीजल भर दिया। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ, एकदम से एक बंदा और आया, और ये बंदे आ कहाँ से रहे मुझे ये समझ नहीं आया। ठीक है, वो भारी आवाज में कि चला जाओ, चला जाओ, बहुत जोर से बोलता हुआ आ रहा है, जोर जोर से, और उसने भी वही सेम कैप पहनी हुई, और वो भी 6.5 फीट, वो उससे भी लंबा, मतलब 6.5-7 के करीब मान लो आप। इतने लंबे लंबे मैंने तो नहीं देखे आज तक, पहाड़ी एरिया में तो बिल्कुल नहीं देखे। ठीक है, वो आया, चला जाओ चला जाओ चला जाओ। मेरे को क्या हो गया भाई, मैंने शीशा अपना करा, मैंने कहा कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, कोई चोर उचक्के हो, क्या हो पता नहीं कैसा है इलाका, कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ 2 बंदे, और वो भी ऐसे, मैं अकेला। तो मैं वहां से निकला, ठीक है, मैं जैसे ही निकला आगे, जब वो उस पे गाड़ी पे फ्लड लाइट लगी हुई थी, मैंने फ्लड लाइट ऑन करी, मैंने कहा भाई ये तो रिस्की एरिया है यहाँ पे, और फ्लड लाइट ऑन करी तो सामने एक काली परछाई भाई, उतनी लंबी, और वो मेरी तरफ आ रही है, मतलब सिर्फ परछाई है, कोई कपड़े नहीं, कुछ नहीं, एक परछाई काली, और ह्यूमन फिगर बन रहा है उसका, लंबा चौड़ा एकदम, बहुत लंबा। वो सामने से आ रहा है, मैं आगे बाहर निकल रहा हूँ, वो मेरे सामने से आ रहा है, मैं उसके पास से जा रहा हूँ, वो ऐसे ऐसे मुड़ता जा रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ ऐसे ऐसे, और वो पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा था। ठीक है, फिर मैं भाई निकला वहां से, मैंने कहा ये तो कुछ अजीब ही हो गया भाई, मतलब पहले मेरा डीजल खत्म हुआ, फिर मुझे पेट्रोल पंप भी मिल गया, फिर मुझे बंदे भी मिल गए, पहले बंदे ही नहीं दिख रहे, ये सब एकदम से होता गया होता गया होता गया। फिर मैंने सोचा यार देखता हूँ एक बार दोबारा जाके, दोबारा गया। आप ये मान लो 1-1.5 किलोमीटर के बाद मैं आया, वहां पे मैप में मुझे दिखा रहा है, और वहां पे पेट्रोल पंप ही नहीं है। अच्छा, मैंने मैप खोल के देखा है, मैंने कहा इस जगह पे मैंने देखा था, वही मैप में मुझे मैप में दिखा रहा है, हाँ। वहां पे पेट्रोल पंप ही नहीं है। नहीं, वैसे इसमें ना मैं, वो बात हो गई, आपने चलाओ को आपने छल लिया, फ्री का तेल भरवा लिया। हाँ कह सकते हैं। अब वो पता नहीं तेल था भी, यह सारा मैनिपुलेशन था। बट फिर मैनिपुलेशन में नहीं, अगर वो पेट्रोल पंप ही नहीं है तो उसमें तेल भरा कैसे, आपकी गाड़ी तेल तो मेरा खत्म ही नहीं हुआ था। आपकी हेलुसिनेशन भी हो सकती है कि आपका तेल खत्म ही नहीं हुआ था। हाँ,
पर फिर भी वो लग रहा था छलावों से तो करा लिया ना आपने, हाँ। थोड़ा बहुत काम ले लिया हाँ। आपने छलावों से, हो सकता बरवाली टंकी फुल करवा ली, टंकी फुल करा ली, पैसे भी नहीं दिए, देखो जी। ये अजीब था। और ठीक है, ये मैं वैसे कह रहा हूँ कि ऐसे पेट्रोल पंप होने चाहिए। हाँ अब बंदा खुद ही कह रहा जा, ये तो नहीं कह रहा कि बस गाड़ी से निकल हाँ। तेरे के साथ कुछ कर लेते हैं। वो मैं गाड़ी से निकला भी नहीं ना, हो सकता है इस वजह से भी, क्योंकि सामने मैं हमेशा अपने भगवान की वो रखता हूँ। तो भाई इसमें ना लास्ट में हम आते हैं, एक मेरा जो मन में क्वेश्चन था, अभी हम जब ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, मुझे आपका मैट्रिक्स समझ में नहीं आया। मतलब कि देखो भाई, लोगों को लगता है कि यूट्यूब वाले छापते हैं, ठीक है ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी पता है, हमें पता है। मोर और लेस हम अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत उसमें रिफिल तो होना चाहिए ना। अब जो आपने मुझे एक बात कही कि आपकी जो पर विजिट कॉस्ट उतनी आती है, जो मैंने हिसाब लगाया, क्योंकि भाई सबका चैनल, सौरभ भाई का चैनल आप सबके सामने है, ठीक है। अगर अब सौरभ भाई के चैनल के पर वीडियो पे 5 लाख 6 लाख व्यूज़ आते हों, तो फिर तो मैं भी ये ना सोचूं और ये ना ही क्वेश्चन करूं। लेकिन जिस हिसाब से आते हैं, हमें भी मैट्रिक्स पता होता है कि इतनी इनकम होती होगी, तो उस हिसाब से मैं ये सोच रहा था कि जो आपकी इनकम आती है और जो आपकी पर एक विजिट होती है, आपकी 4 या 5 महीने की यूट्यूब की इनकम के बराबर है। तो आप कुछ वीडियोस, 4-5 वीडियोस अपलोड करते होंगे महीने में, यानी कि चलो उसका आधा भी ले लें, तो आप मोटी मोटी 20 वीडियो अपलोड करते हैं, और फिर जाके आपका एक महीने की यूट्यूब की इनकम आती है। तो मोटा मोटा करें कि 10 वीडियो जितना खर्चा जब आपको हो जाता है, मैं आधा कर रहा हूँ उसमें, तो ये कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मतलब लोग कहते हैं फेक है, ये सबको कहते हैं, आपकी बात नहीं है, सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को कहते हैं, ठीक है। लेकिन इतनी बैशिंग के बाद मतलब अप्रिशिएट करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हम दिल से काम कर रहे हो, तो ही जो कुछ लोग फालतू का क्रिटिसिज्म करते हैं, दुख तो होता है, उसके बावजूद भी वो लगे हुए हैं। वो थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहिए। वही बस यार, पैशन ही फॉलो कर रहे हैं, और क्या है, और तो कुछ नहीं है। क्योंकि मैं वैसे जॉब करता हूँ, तो इनकम सोर्स मेरे लिए यूट्यूब नहीं है। हाँ, मेन इनकम सोर्स मेरे लिए यूट्यूब नहीं है। बट खर्चा बहुत बड़ा है ना। खर्चा तो आप ये मान लो कि मतलब मैंने जितना लगा दिया है ना, अभी तक की मेरी कमाई उससे आधी से भी कम होगी, आधी से भी कम होगी जितना मैंने लगा दिया है, और अभी भी लगा ही रहा हूँ। अभी भी कोई ऐसी कोई खास तो है नहीं। अभी कुछ वीडियोस पे थोड़े बहुत आए हैं, ऑडियंस को ऐसे लगता है भाई कितने पैसे आते होंगे पता नहीं, यूट्यूबर है, इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने फॉलोअर हैं। पैशन है भाई। तो अभी आप सेटिस्फाइड हो कि भाई चलो ठीक है यार, चल रहा है, कि या कुछ टाइम? मैंने मेन नहीं करा इसको, मतलब मेन सोर्स नहीं बनाया अपना इनकम का इसको। जिस दिन ऐसा लगेगा ना कि मेन सोर्स बना सकते हैं, और वो मेन सोर्स तभी बनेगा जब 1 लाख के करीब एक वीडियो पे व्यूज चले जाते हैं एक दिन के तब तो हो गए, तब तो समझ में भी आता। तो मेरा ऐसा है नहीं कि मतलब इसको बनाना है अपना मेन। तो बन गया तो ठीक है, यानी कि अच्छा रिस्पॉन्स, ये चलो रिस्पॉन्स तो वैसे भी अच्छा है, लेकिन मतलब ऑटोमेटिकली उस लेवल तक आने लग पड़ा जहाँ पर आपको एक सोचे। एक एक ये भी कहना चाहूंगा कि मैं क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। वो तो है ही। क्रिटिसाइज लोग करते हैं ना, तो आपका मन भी करेगा कि बनाओ और वीडियो बनाओ। हाँ, अब तो और बनाऊंगा भाई मैं, सही सही। ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा अभी क्या है कि अभी यूट्यूब पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत पॉजिटिव लोग जुड़े हैं मेरे साथ। हाँ, काफी ऐसे लोग जुड़े हैं जो अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आपकी हिम्मत है, आप आपके व्यूज भी नहीं थे जो आपने बात बोली है, फिर भी आप ऐसी ऐसी लोकेशन मैं करते हो। मैं तो ये कहूँगा यूट्यूब, जितने आने चाहिए। हाँ यूट्यूब पे मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन जिस जिस लोकेशन पे मैं गया हूँ ना, आप उठा के देख लेना, ऑडियंस को ही बोल रहा हूँ, उठा के देख लेना, ऐसी लोकेशन किसी भी यूट्यूबर के पास मिल जाए तो। और मेरे पास ऐसी अभी 100-150 लोकेशंस हो रहा है। बहुत से यूट्यूब ऐसे हैं ना, यूट्यूबर ऐसे हैं जो कम खिचल करते हैं, यानी कि चलो भानगढ़ के किले में चले जाते हैं, सबको पता है, कुलधरा चले जाते हैं, सबको पता है, अगरसेन की बावड़ी चले जाते हैं, सबको पता है, बूली बटियारी चले जाते हैं, सबको पता है, यानी जिन जिन लोकेशंस के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी कसक तो मन में रहती है कि यार मतलब रिस्पॉन्स मुझे लगता है कि जितना आना चाहिए, क्योंकि आप जैसा ही काम कई ऐसे चैनल कर रहे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज भी उनके लाखों में आते हैं, काम तो वो भी सेम ही कर रहे हैं। हाँ, हर एक का अपना अपना तरीका जरूर अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके साथ कभी ना कभी एसोसिएट भी रहे होंगे, कईयों ने एक साथ सफर शुरू किया,
तो थोड़ा सा मन में होता है कि अभी यार सफर थोड़ा सा मतलब अच्छा चल रहा है, लेकिन गाड़ी और बढ़िया हो, मतलब सहूलत और थोड़ी सी हो जाए, है ना? ये आपको महसूस नहीं होता है? लगता है, महसूस तो इंसान है तो वो तो महसूस होगा ही, इतनी हाँ। मेहनत कर रहे हैं बाद में भी इतना वो नहीं मिल रहा। हम्म। तो बीच में आई भी थी, एक वीडियो भी डाला था मैंने, क्विट करने का हाँ, सोचा वो था भाई मैंने। क्यों, मतलब बताओ। वो मतलब यार इतना नेगेटिव हो गया था ना बीच में, हम्म। तो और उस वीडियो की वजह से ही मुझे इतने पॉजिटिविटी अब मिल रही है ना, कि मुझे अब लग रहा है नहीं भाई अब तो करना ही करना कि है। लोगों ने मोटिवेशन दी कि नहीं भाई। हाँ नहीं भाई आप मत छोड़ो भाई, हम सिर्फ आपके वीडियोस देखते हैं, आप हम्म। ही ऐसी ऐसी लोकेशंस लाते हो, हम्म। आपके वीडियो देख के हम डरते भी हैं लेकिन हम देखते हैं। हम्म। आपके पास जो लोकेशन है, मतलब बहुत उस वीडियो पे इतना सपोर्ट मिला ना मुझे, उस सपोर्ट की वजह से ये बैठा हूँ मैं, मेरा तो ये मानना है। नहीं, सही और बात है। ऐसा सपोर्ट मिलता रहेगा तो भाई लोकेशन तो 100-150 और पड़ी है मेरे पास। चलो, मतलब कि हमारे पास कॉफी का हाँ कंटेंट का भी अर्थ नहीं होगा। हाँ, मतलब हमारे पास काफी कंटेंट रहेगा। बिल्कुल। चलो, बढ़िया बात है भाई। इसी के साथ आज का जो पॉडकास्ट इसको सम अप करते हैं। मेरा मेन क्वेश्चन यही था कि भाई देखो, मैं तो यही कहता हूँ भाई, जिनको फेक लगता है वो एंटरटेनमेंट के तौर पे ले, आप मूवीज देखने जाते हो पैसा खर्च के, वेब सीरीज देखते हो, उसमें क्या सच्चाई होती है? सच्चाई जो आप दिखा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो सच्चाई दिखाने की, ठीक है ना? दरअसल आपको भी सच्चाई तो पता नहीं ना होती। नहीं नहीं जिस पता। लोकेशन में जा रहे हो, कई कहानियां तो हमने निकाली वहां की। आपने निकाली, हम्म। तो भाई ऐसी लोकेशन में जाना जिसके बारे में खुद ही नहीं पता, बस वहां पर ये सुना हुआ है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, हाँ। तो वहां पे जाना, लोकेशन पे शूट करना इज जस्ट लाइक कि भाई हम कोई मूवी शूट कर रहे हैं और लोकेशन शूट कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन इस हद तक सोचता ही है कि भाई सब कुछ फेक है, तो फिर इसको एटलीस्ट एंटरटेनमेंट के तौर पे ले ले। और भाई नहीं जो फेक करे आ जाओ, साथ में आ जाओ, आज पता लग नहीं, जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, खर्चा हो रहा है, आप एक वीडियो बना रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, मतलब आपकी टीम भी है, कैमरा ले रहे हो, खर्चा हो रहा है। लोग बोलेंगे भाई खर्चा हम पर एहसान थोड़ा कर रहे हो, तो आपको वीडियो देखने के लिए भी कोई नहीं कह रहा। हाँ। लेकिन जो देख रहे हैं वो तो है ना, हम्म। आपकी एक ऑडियंस है स्पेसिफिक, बाकियों की ऑडियंस है स्पेसिफिक। और नेचुरली बात है, आपका एक अपना स्टाइल है जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। सो जो आपके 100-150 वाले हैं, मैंने बात पकड़ ली है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आते रहेंगे, अच्छे बिल्कुल अच्छे भाई। किस्से आते रहेंगे। और मैं सौरभ भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगली बार जब मिलेंगे तो ये 3-4 सीट से हटके कोई ऐसी लोकेशन आप करना जबरदस्त वाली, कि जहाँ पे मतलब हो, यहाँ पे शायद लोग पहले भी गए हों, लेकिन आपका थोड़ा सा इम्पैक्ट अलग होगा कि यार मैं गया वहाँ पे, मुझे क्या लगा। ठीक है, तो जब वो बिल्कुल अगली भाई। बार मिलेंगे तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल। सो आज का जो एपिसोड है, पॉडकास्ट सेशन है, इसको यहीं पे विराम लगाते हैं, और इसी उम्मीद में कि सौरभ भाई जल्दी अगली बार भी मिलेंगे। सो अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप जानते हैं कि हाइप जो है नया इंट्रोड्यूस हुआ है, जितना आप इस वीडियो को हाइप करेंगे, वीडियो उतनी ही अच्छी परफॉर्म करेगी। तो ये अब आपके हाथ में भी है। जो व्यूअर्स मेरे खास तौर पे कहते हैं कि भाई आपका चैनल भी बढ़ना चाहिए, तो प्लीज़ आप हाइप कीजिए। साथ के साथ लगे हाथ आपको टाइटल में जो सौरभ भाई का हैंडल नज़र आ रहा होगा, इसको आप क्लिक करेंगे, भाई का चैनल आ जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भाई का इंस्टा हैंडल वगैरह साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, तो वहाँ पे भी जाके भाई को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छा कंटेंट देख सकते हैं। इसी के साथ आज का जो एपिसोड है, सेशन है, इसको यहीं पे विराम लगाते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।